नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं तिवारी जलपान गृह, लखीमपुर रोड, छोटी काशी, गोला गोकनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। छोटी काशी में कण में शिव विराजमान है। यहाँ पर न केवल जनपद लखीमपुर खीरी बल्कि अन्य जनपदों, अन्य प्रदेशों के लोग भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो दर्शन करने के लिए आता है वो तिवारी की चाय जरूर पीता है। तो ऐसी क्या खासियत है जो तिवारी की चाय इतनी मशहूर हो गई है कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो तिवारी जी की चाय पीते हैं। तो जानते हैं क्या ऐसा स्वाद है, क्या ऐसा उसमें डाला जाता है जो इतना ज्यादा स्वाद मिल जाता है कि तिवारी की चाय पिए बिना लोगों को चैन नहीं आता। सुनते हैं, परिचय दीजिए अपना। मैं लल्लू शाह, गोला गोकरनाथ, छोटी काशी का रहने वाला, अर्जुन नगर कॉलोनी। कहा जाता है कि गोला में शिव के दर्शन करने आए और आपकी चाय ना पिए तो मजा ही नहीं है, ऐसा क्या है? जो भी जहां से आया है, कहीं भी आएगा, मगर गोला की तिवारी होटल की चाय जरूर पिएगा। कुछ बताइए अपनी चाय की खासियत क्या है? हम भी पीने जा रहे हैं और ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा? बहुत चाय की सेल, चाय टोकन से मिलती है। टोकन पहले लीजिए फिर चाय लीजिए, ऐसा लिखा है। बिना टोकन हम लोग चाय भी नहीं देते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। मैंने भी एक चुस्की लेकर देखी है, एक सिप लिया है, चाय आनंद हमारी है बढ़िया। तो क्या इसमें बनाने का क्या, कहाँ से ये गुण और कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली है कम उम्र में? साथ बताइए। ये अपना अंदाज होता है, अपना हुनर होता है जो अपने आप सीखता है। हमने बड़े बड़े लोगों से देखा है, एक दो नहीं, जैसे कि मोदी जी हैं या डोली चाय है, एक से एक चाय वालों को देखा हमने। तो उनसे ही प्रेरणा मिली है क्या, मोदी जी से? जी, मैंने सुना है कि बहुत बहुत ऊंचे पर चाय लोग बेचे। दे दो। आपका बनाने का तरीका कैसा है जो इतना ज्यादा स्वाद आ जाता है कि आदमी कहता है एक पिया दूसरी फिर पी ले? मैं पुराना बना रहा हूँ, आज से नहीं बना रहा हूँ, 27 साल से। एकदम प्योरिटी मैंने भी पी के देखा है, एकदम दूध की चाय और बड़ा ही उसमें खुशबू आ रही है। हमारे राजू भैया भी बताएंगे, हमारी चाय के बहुत दीवाने रहते हैं, जब भी देखो चाय चाय। कहते हैं गोला में जो शिव के दर्शन करने आए और तिवारी जी की चाय ना पिए तो मजा ही नहीं है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या ऐसा है, कुछ बताओ। चाय के बनाने का ढंग जो है वो स्पेशल है। चाय बनाने तो लाखों लोग हैं, लेकिन चाय बनाने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। लौंग, इलायची, अदरक, चाय के बनाने का ढंग, पकाने का ढंग, ये सब स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। कहते हैं तिवारी जी के खस्ता भी मशहूर है। जी मशहूर है, तिवारी पान भी मशहूर है। मतलब तिवारी जी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है 35 साल की पुरानी दुकानें हैं ये, और अपने परंपरा पे चलती हैं। कहाँ से लोग आ जाते हैं। विश्वास एक परंपरा है। यहाँ पे आदमी का विश्वास टिका हुआ है, जो भी विश्वास से आता है उसको वैसा ही सामान मिलता है। ऐसे इन चीजों के बाद में तिवारी जी का पान, तो पान को लेकर के तिवारी जी के क्या कहेंगे आप? तिवारी जी का पान जो है, चाहे मीठा हो, चाहे डबल जीरा हो, चाहे 32 हो, बहुत अच्छा यहाँ लगता है। बहुत सस्ते में देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा खुशबू मार रहा है, आप जैसे खा रहे हैं खुशबू मुझको भी आ रही है। गर्मियों में लस्सी भी वीआईपी है। अच्छा, खाओगे आप, नाम लोगे, मजा आता है। हाँ मजा, आनंद। एक पान पक्का पक्का आप खा के देखो, आनंद आएगा। ठीक है। कहते हैं जो गोला में शिव के दर्शन करने आया और तिवारी जी की चाय ना पी, खस्ता ना खाया, पान ना खाया तो फिर मजा नहीं। क्या कहेंगे आप? हम अपनी चाय के लिए फेमस है।
क्या ऐसा डालते हैं कि इतनी ज्यादा खुशबू है कि आदमी दौड़ा चला आता है? नहीं, शुद्धता है, शुद्धता है। शुद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाता है। हाँ। मैंने भी कई लोगों से वार्ता किया तो पहला नाम आपका आता है कि तिवारी जी की चाय। तो ये बताओ कब से कितना अनुभव हो चुका है? ये 1990 से दुकान खुली है। पहले हमारे पापा जी चाय बनाया करते थे, उन्हीं की वजह से ये चाय फेमस हुई। होटल का अगर देखा जाए तो बड़ा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सफाई होटल की प्राथमिकता है। प्राथमिकता है। कहाँ कहाँ का आदमी आ जाता है तिवारी जी? अब अपने जिला लेवल का तो आता ही है, बाकी बाहर का तो जान नहीं पाते कब आता है कब नहीं आता। बाहर का भी आदमी आता रहता है। बाहर का मंदिर पे कई बार लोग हमसे मिले, होटल का नाम पूछा, कहाँ पे है भैया? पर्यटन स्थल है तो बाहर से भी आते रहते हैं। तो क्या कहेंगे लोगों से? जो चीजें आप बनाते हैं जैसे खस्ता है, चाय है, मिठाइयाँ है, तो इसमें मेन फोकस कहाँ से ये सब प्रेरणा मिली या अनुभव से ही? हम बचपन से ये काम कर रहे हैं, खुद को नॉलेज है, ज्ञान है आपको। हमने कारीगरों के साथ काम किया है तो खुद इतनी नॉलेज है मिठाई बारे में सब। अच्छा तिवारी जी, एक सवाल लेते हैं। क्वालिटी के साथ में रेट का भी एक इशू है। एक चाय मैंने भी आपकी चाय पी है और कई लोग पीते हैं चाय, तो जिस हिसाब से क्वालिटी है चाय की उस हिसाब से रेट आपका 10 रुपए अभी चल रहा है और मार्केट में देखा जाए तो कोई 12 रुपए की चला रहा है। क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं है। ये सब कैसे मैनेज करते हैं? अब मैंने क्या, सेल ज्यादा है हमारी चाय की, इसी मैनेज हो जाता है। यही सेल कम हो तो नहीं मैनेज होगा। अच्छा, एक दिन की बात की जाए तो कितनी लगभग चाय आप बिक्री कर देते हैं? अरे 30, 40, 50 लीटर दूध निकल जाता है। अच्छा, इतना निकलना है। तो क्या लोगों से कहेंगे, श्रद्धालुओं से, भक्तों से जो यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बनाते हैं और आसपास के लोगों से जो आपके होटल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? उनके लिए, हमारी चाय पीने के लिए उनका आभारी रहेंगे।